दुनिया भर में कोरोना के नए नए वेरिएंट आएंगे, ये कहा जा रहा है। नए वेरिएंट का संक्रमण पहले से ज्यादा तेज होगा। तीसरी लहर से पहले वैज्ञानिकों ने आगाह किया है, भारत को तीसरी लहर पर बड़ी तैयारी करनी होगी। और तीसरी लहर पर देश को परेशान करने वाली रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि थर्ड वेव में 20% से ज्यादा बच्चों पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण ज्यादा गंभीर हो सकता है और यह हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब है। पर्यटकों का असर अब दिखने लगा है। देखिए, हिमाचल में 13 दिन में कोरोना के मामले दुगने हुए हैं। हिमाचल में 13 दिन के अंदर 102% एक्टिव केसेस बढ़े हैं। स्कूल खोलते ही बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। लुधियाना से खबर है, जहां पर 2 सरकारी स्कूलों के 20 बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए हैं। यकीनन उनके मां बाप के लिए काफी मुश्किल। पिछले हफ्ते ही खोले गए थे स्कूल। 7 जुलाई के बाद पहली बार केस 45,000 के करीब नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों में लगातार कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ देश में फिर डराने लगा है कोरोना का आंकड़ा। 96 दिन बाद कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। उधर कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए। संक्रमण रोकने के लिए 2 हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट, कह रहे हैं ये जरूरी है, वरना संक्रमण की चेन तोड़ने में दिक्कत होगी। मतलब करीब करीब 3 महीने बाद ये एक दिन ऐसा देखने को मिला है जब एक ही दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। देश में 24 घंटे में 733 मरीजों की मौत हुई है और यह निश्चित रूप से डराने वाला आंकड़ा है। 733 मरीजों की मौत एक ही दिन में। देश के अंदर भी कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ रही है और केंद्र सरकार ने देश के 13 राज्यों को अलर्ट किया है। कौन से वो राज्य हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इन राज्यों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, वैक्सीनेशन में लापरवाही भी देखी जा रही है। इसके अलावा देश के कोरोना से मौत में देश के अंदर मामले जो हैं 10 दिन में डबल हो गए हैं। ओमिक्रॉन जो कि नया वेरिएंट आ गया है, अब उसकी चुनौती बढ़ गई है और इस मोर्चे पर भी पीएम मोदी एक्टिव हो गए हैं। तो सब यानी दुगने हो गए हैं। 15 नवंबर को जहां 197 लोगों की वायरस से मौत हुई, वहीं 24 नवंबर को 396 लोगों की मौत हुई, यानी मरने वालों की तादाद। इस वक्त महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 7 नए मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक 8 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं और देश में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। ओमिक्रॉन को लेकर आईआईटी कानपुर का इस बीच एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ओमिक्रॉन देश में ला सकता है कोरोना की तीसरी लहर। पर ओमिक्रॉन के 9 नए केसेस मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटे थे। देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़ने से हड़कंप मचा हुआ है। और अब बात कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की, जिसका खतरा देश में बढ़ता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में इसके मरीज मिलने से चिंता बढ़ गई है। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच चुका है। लिहाजा वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद अब कांटेक्ट ट्रेसिंग बढ़ा दी गई है। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देश भर में ओमिक्रॉन के 21 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि शनिवार को देश में सिर्फ 4 ओमिक्रॉन के वेरिएंट के मरीज थे। राजस्थान के जयपुर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। जयपुर ने महाराष्ट्र को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। यहां 9 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका से एक परिवार के लौटने के